पुत्री बड़ी प्रसन्न हुई, बोले अरे हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, तो हमें तो जाना ही चाहिए। तो बोले देवी, बोले हमें न्योता नहीं आया, हमें उन्होंने इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा, हम नहीं जाएंगे। मैया कहने लगी अरे कैसी बात करते हो आप, पुत्री को पिता के घर जाने के लिए कोई इनविटेशन कार्ड चाहिए क्या? बोले हम तो जाएंगे। शिव शंकर भोलेनाथ ने बड़ा रोकने का प्रयास किया, किंतु मैया कहती नहीं हमें तो जाना है। और मैया जिद में अड़ गई कि नहीं हमें जाना है। तो शिव शंकर भोलेनाथ कहने लगे कि ऐसी जगह जाने का कोई लाभ नहीं है जहां पर हमें लोग शत्रु के भाव से देखें, जहां मान सम्मान प्राप्त ना हो, ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए। सभी माताएं बहनें बंधुगण सज्जन वृंदों से हमारा अनुरोध है कि जहां आपको मान सम्मान की प्राप्ति ना हो, जो आपसे ईर्ष्या द्वेष रखे, उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। अब दक्ष जो है जमाता है माता सती की, जो है पिता हैं भूत भवन भोलेनाथ, उनके जमाता हैं। और वो ये सोचने लगे कि भाई सती तो बड़ा आग्रह कर रही है कि हमें पिता के घर जाना है, और भूत भवन भोलेनाथ को तो ज्ञात था कि वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। बहुत रोकने का प्रयास करते हैं, क्यों अनिष्ट होने वाला है? दक्ष जो है सती के पिता भगवान भूत भवन भोलेनाथ से बड़ा ही क्रोध रखते थे, बड़ा ही द्वेष रखते थे। क्यों? राजा दक्ष के यहाँ सबसे छोटी पुत्री सती का जन्म हुआ। जन्म क्यों हुआ? जन्म हुआ और जन्म से ही वो शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करती थी। शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करती थी और पूजा करते करते समय बीतते गया, समय परिवर्तित होता गया और सती जो है युवावस्था को प्राप्त हुई। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ से उनका प्रेम दिन प्रतिदिन पल हर घर हर घड़ी बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। बहुत प्रेम करती थी शिव शंकर भोलेनाथ से, क्योंकि उनका जन्म ही उनके लिए हुआ था। जब युवती हो गई सती तो पिता को चिंता हो जाती है, भाई पुत्री बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, सुयोग भाई कोई अच्छा वर देख करके, सुयोग्य वर देख करके कि पुत्री का विवाह कर दिया जाए। तो ब्रह्मा जी को बुलाते हैं दक्ष पिताश्री, बोले पुत्री विवाह योग्य हो गई है, कोई बढ़िया सा सुयोग्य वर देख करके मेरी पुत्री का विवाह कर दे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इतना सुंदर सुयोग्य वर कहीं नहीं मिलेगा, तीनों लोगों में नहीं मिल सकता जैसा वर मैंने उसके लिए पहले से ही देख के रखा है। तो दक्ष बोलने लगे अरे पिताजी ऐसी बात? बोले बताओ तो जरा कौन है, हम भी तो जाके मिले जरा, देखिए कितना रूपवान है, कितना गुणवान है, कितना धनवान है, सोने की उसके पास महल है कि नहीं, मेरी पुत्री को सोने के बर्तन में भोजन करा सकता है कि नहीं करा सकता? भाई मेरी पुत्री तो यहाँ सोने के बर्तन में भोजन करती है, सोने के महल में रहती है, दास दासियां उसके पीछे घूमती रहती हैं। मेरी इतनी सुंदर सुकोमल पुत्री है, परम सुंदरी सती इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उनकी सुंदरता के आगे किसी की सुंदरता टिकती नहीं थी, इतनी सुंदर दिव्य सुंदरता थी उनकी। अब जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि भाई मैंने सुयोग्य वर पहले से ही देख रखा है, दक्ष ने बोला पिताश्री मैं भी देखना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। बोले पहले उनका नाम ही बता दीजिए, आप दर्शन बाद में कराइए, नाम तो बता दीजिए। बिल्कुल उत्साहित हो गए। कभी कभी माता पिता बड़े उत्साहित हो जाते हैं जब कोई अच्छे लड़के की खबर अपनी पुत्री के लिए आता है कि भाई देखो वहां बहुत अच्छा लड़का है, नौकरी सर्विस में है, देखने में भी सुंदर है, परिवार भी सुंदर है। तो माता पिता बड़े उत्साहित हो जाते हैं, बेटी के माता पिता पुत्री के माता पिता बड़े उत्साहित हो जाते हैं, कहने लगते हैं अरे जाके नाम तो देख ले, नाम देख ले, पहले गुणान जो है ना गुण मिला ले, उसके बाद फिर जाके दर्शन करेंगे, देखेंगे। ऐसे ही बड़े उत्साहित हो गए दक्ष और पूछने लगे पिताश्री नाम तो बता दीजिए। जब ब्रह्मा जी ने नाम बताया कि शिव शंकर भोलेनाथ से बढ़कर इस संसार में कोई भी जमाता नहीं बनने योग्य है आपके, जैसे ही उन्होंने शिव शंकर भूत भवन भोलेनाथ का नाम लिया, दक्ष की भवें तर्रा गई क्रोध से। बोले वो विकट वेशधारी, हड्डियों
कपाल की माला पहनता है, हड्डी धारण करता है, मुर्दे की राख मलता है, भस्मी धारण करता है। बोले उसको अविनाशी, उसको मैं अपनी कन्या दूंगा। बोले पिताश्री और कोई नहीं मिला मेरी पुत्री के लिए, मेरी पुत्री कितनी सुंदर कितनी सी कोमल, उसको दूंगा मैं अपनी पुत्री। कहता भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ब्रह्मा जी कहने लगे पुत्र सती का जन्म ही शिव के लिए हुआ है। बोले नहीं पिताजी मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा, मेरी पुत्री सारी उम्र घर में बैठ जाए परंतु मैं ऐसे वर को नहीं वरूंगा अपनी पुत्री के लिए। आप भी देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है, लड़का बड़ा रूपवान है लेकिन उसमें कुछ अवगुण है, चलता है उसको भी चलता है, कहते अरे हमारी बेटी घर में बैठी रहे, अब इतना रूपवान है लेकिन रहने दो, हमें नहीं करना ऐसी जगह शादी। अब बहुत अवगुण हो जाते हैं आज के समय में, तो खाना और बहुत सारी चीजें करना ये तो आम बात हो गई है। बहुत मनाने पर पिता के दक्ष मान गए और सती का विवाह शिव शंकर भोलेनाथ से कर दिया, गैर मन से कर दिया। विवाह हो गया, सती चली गई। एक समय दक्ष ने सभा बुलाई, देवताओं की सभा। ऐसे सभा बुलाते रहते थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आयोजन जो है देवता करते रहते, जैसे आप लोग जो है इतने अच्छे अच्छे आयोजन कर रहे हैं, शिव महापुराण की सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसका आयोजन इन भक्तगणों के द्वारा हुआ है जो पवित्र प्रांगण से जुड़े हुए हैं, इस सुंदर मंदिर से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही दक्ष ने भी जगत के कल्याण के लिए देवताओं की सुंदर बैठक बुलाई, सभा का आयोजन किया। सभी देवता पहुंचे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवता वहां पहुंचे, सभी देवी देवता वहां उपस्थित हुए। जैसे ही दक्ष सभा कक्ष में प्रवेश किए, सबने उठ करके उनका सत्कार किया। भाई दक्ष प्रजापति सबने सत्कार किया, लेकिन भूत बामन भोलेनाथ बैठे रह गए, वो खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भगवान को जहां भी थोड़ा समय मिल जाता है वो भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। वो ध्यान में मग्न थे श्री हरि के। उसी समय दक्ष आ गए, आकर के सामने खड़े हो गए। कहते अरे धूर्त, बोले मैं तेरे पिता तुल्य हूँ, गुरु तुल्य हूँ, तू मेरा जामाता है, मेरा सत्कार नहीं कर सकता। जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा वैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ ने नेत्र खोल के देखे और दक्ष जो है शिव शंकर भोलेनाथ को बड़े ही अनाप शनाप शब्दों में उनको कहते ही जा रहे हैं, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ सुनते जा रहे हैं। तो नंदीवास में बैठे हुए थे, कहते प्रभु मैं उत्तर प्रत्युत्तर करूं क्या, जो ये कर रहे हैं मैं इनको उत्तर दे सकता हूं, आप नहीं बोलेंगे आप जमाता, लेकिन मैं तो बोल सकता हूं। तो भूत भावन भोलेनाथ कहते अरे नंदी मत बोलो, हमारी विवाह में हमें गारियां नहीं सुनाई गई थी ना, वही गारियां अभी हमें दक्ष जी सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। उसी समय से दक्ष जो है शिव शंकर भोलेनाथ से द्वेष रखते थे कि मेरा जमाता होकर भी इसने मेरा सम्मान नहीं किया। जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, अभिमानी, सम्मानित तो सभी हैं इस संसार में, भगवान ने सबको सम्मान प्रदान किया है, सम्मानित सभी हैं, लेकिन सम्मान के साथ अगर अभिमान आ जाए, जिसके पास अभिमान होगा उसी का अपमान होगा, जिसके पास अभिमान नहीं हो उसका कोई अपमान नहीं होता। शिव शंकर भोलेनाथ देखिए कितना बोल रहे हैं लेकिन सुनते जा रहे हैं, उन्हें कोई अभिमान नहीं। देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म है, वो पूर्ण ब्रह्म, उसके बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसके, क्योंकि उनके पास ना अभिमान है ना उनका अपमान हो रहा है। अब दक्ष जो है अभिमानी, उसके पास अभिमान है इसलिए उसका अपमान हुआ, बड़ा अपमान समझा और उसी समय से द्वेष करने लगा। जब विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ तो सब देवी देवताओं को निमंत्रण पहुंचा, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया। लेकिन माता सती कहने लगी मुझे तो जाना है प्रभु, आपको जाना है तो चलिए और नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं तो जाऊंगी। पत्नी कभी कभी हट करने लगती है पति से कि मुझे यहाँ ले चलिए, मुझे वहां ले चलिए। पति बड़े मनाते हैं कि नहीं नहीं आज ठीक नहीं है, आज तबीयत मेरी ठीक नहीं, लेकिन नहीं आप नहीं ले जाओगे तो मैं ऑटो से चली जाऊंगी, गाड़ी से चली जाऊंगी, लेकिन चाहूंगी जरूर। ऐसे ही मैया ने हाथ पकड़ लिया, जाने के लिए तैयार हो गई, बड़े उत्साहित हैं। और नंदी जी को शिव शंकर भोलेनाथ ने कहा कि जाओ मैया का ध्यान रखना।
मैया का ध्यान रखना, मैया का ख्याल रखना। ऐसा कह करके जो है शिव शंकर भोलेनाथ ने नंदी को और माता सती को जाने की आज्ञा प्रदान की। कहते हैं जहां मेहरबानी सब कोई, तहां गई कल्याणी न हुई। जब दक्ष बैर मान रहे हैं और माता सती वहां जा रही, क्योंकि वो तो ये सोच रही कि भाई मेरे पिता का घर है,